स्वागत है आप सभी का। तो खबरें रफ्तार से। उत्तरकाशी से यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से पूरी तरह संपर्क कट गया है। कल रात को ही भारी बारिश से NH94 यमुनोत्री हाईवे से लगा खरादी नांगड़गांव मार्ग पुल में जो एक सड़क बनाई गई थी वो भी तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस दौरान भूस्खलन हुआ उस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग वसु केदार छेनागढ़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के क्यूंजा घाटी में बादल फटा, जिससे कनिसरी गांव में भारी तबाही मची है और खेत पूरी तरीके से तबाह हो गए। यहां भी राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि तड़के 3:30 बजे ये घटना हुई। यूपी में भी कई जिलों में बारिश से हालात बहुत खराब हैं। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, प्रयागराज में पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराजगंज में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले का हवाई निरीक्षण किया। मानसून अभी शुरू हुआ है, लेकिन प्रयागराज में समस्याएं जहां तहां नजर आ रही। पानी भरने से करेली इलाके में लोग घरों में कैद हो गए। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया। प्रयागराज में देर रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन इससे शहर में जगह जगह हालात बेकाबू हो गए। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे कई गांवों में पानी की वजह से कटान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। लखीमपुर खीरी के सूरतनगर में नाव पलटने से नदी में डूब गया किसान, लोगों ने बचाने की कोशिश की। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जल भरा हुआ। मंडी में सब्जी बेचने के आए किसानों को थोक दुकानदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ललितपुर की सड़कें खस्ता हाल है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और अब जबकि बारिश हो रही है तो ऐसे में कीचड़ फिसलन की वजह से हादसे भी बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से बस थोड़ी सी ही नीचे रह गई हैं और लोग जैसे तैसे बंधे में आशियाना बनाकर खुद को और अपने परिवार को बचा रहे हैं। बदायूं में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक की दूसरी पत्नी की बेटी ने ससुर की कराई थी हत्या। पहली पत्नी को संपत्ति देने की वजह से नाराजगी चल रही है। जालौन में कोरोना का कहर। जिले में एक महिला अधिकारी समेत 16 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। कालपी तहसील के साथ पूरा इलाका सील। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद की। कानपुर के अरौल में सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में खुलासा। कन्नौज के शातिर करिया गैंग से आया नाम। गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाखों का सामान बरामद। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने 2 टीचर्स को टक्कर मारी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लखनऊ में सीएम कार्यालय लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास हुआ। जमीन के विवाद में मां बेटी ने खुद को आग लगाई। मां की हालत गंभीर। अमेठी की रहने वाली हैं लोग। महोबा में शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच चल रही है। साल 2010 के बाद से करीब 1003 अध्यापक जांच के दायरे में हैं। कौशाम्बी में कड़ाधाम में 5 युवकों को पिकनिक मनाना महंगा पड़ा। जयचंद का किला घूमने आई उफनाई गंगा में ये लोग मस्ती कर रहे थे, तभी तेज बहाव में 4 लोग बह गए। 3 युवकों को जाबाज युवक जावेद ने बचाया, जबकि एक युवक उफनाई गंगा में समा गया। हापुड़ में पुलिस पर ठेले वाले ने फलों का ठेला नाले में गिराने का आरोप लगाया है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में फलों का ठेला लगा था। नाले में फल गिरने का वीडियो जरूर सामने आया है। हाथरस में तहसील सदर परिसर में बनी सरकारी कैंटीन से चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिरोजाबाद में बगैर मास्क वाले वाहन चालकों से पुलिस वसूल रही है जुर्माना, लेकिन पुलिस खुद वर्दी की हनक में मास्क पहनना भूल रही है। बस्ती में एसओजी टीम पर छावनी थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने छावनी क्षेत्र में जमौलिया के पास एटा में पुलिस पर गंभीर आरोप। छचैना गांव के घरेलू विवाद की शिकायत पर जांच करने पहुंची पुलिस ने युवक को छत से फेंका। पेंगोंग झील की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैरा कमांडोज ने रक्षा मंत्री के सामने दिखाया साहस और शौर्य।
श्रावण मास की पूर्णिमा के आसपास हो सकता है राम जन्मभूमि का शिलान्यास। बैठक के बाद तारीख का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री को भी भेजा जाएगा न्योता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में बैठने की व्यवस्था में इस बार बदलाव होगा। 11 बजे से सत्र शुरू होगा। 2022 में बीजेपी के कई विधायकों के रिकॉर्ड का अगर सही नहीं रही तो उनके टिकट कट सकते। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो योग्य नहीं तो वो विधानसभा क्यों जाए। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। फर्जी एनकाउंटर की बात को गलत बताया है। अमर दुबे की शादी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे के साथ खुशी डांस करती नजर आ रही, जबकि खुशी के परिवार की तरफ से कहा गया कि खुशी की शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। कानपुर शूटआउट से कुछ दिन पहले ही 29 जून को हुई थी खुशी और अमर की शादी। एनकाउंटर के बाद खुशी ने लगाया था जबरदस्ती शादी कराने का आरोप, जबकि तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वीडियो में खुशी अमर दुबे साथ साथ डांस करते नजर आ रहे हैं और दोनों को देखकर यही लग रहा है कि इस रिश्ते से दोनों काफी खुश हैं। और अमर की शादी के दौरान विकास दुबे और अमर भी साथ में नजर आ रहे हैं। वीडियो में अमर दुबे और विकास की करीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमर दुबे की शादी में गैंगस्टर विकास दुबे निलंबित एसआई के शर्मा के साथ भी नजर आए। विकास दुबे और के शर्मा के करीबी होने के सबूत भी इस शादी के दौरान साबित रहे। तो पुलिस की भूमिका यहां वैसे ही सवालों के घेरे में है। निलंबित दरोगा के शर्मा का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो शादी के दौरान अमर दुबे के साथ खड़ा नजर आ रहा है। शादी के वीडियो में के शर्मा अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ और विकास दुबे के बगल में भी खड़ा नजर आ रहा है। अलीगढ़ में शादीशुदा प्रेमिका के घर आना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ा। महिला के घर वालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरोगा को जमकर पीट दिया। मुरादाबाद पुलिस ने 20 घंटे पहले हुई लूट का खुलासा किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम पर ठगी करते थे। मेरठ में एक गौशाला में गाय के गोबर को करोड़ों की कमाई की गई है। इससे गौशाला में नाले में गोबर फेंकने वाले डेयरी मालिकों को आईना दिखाया है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। लगभग 82 साल बाद सांप दिखने से वन्यजीव प्रेमी खुश। फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार। लाइसेंसी असलहों के साथ पड़ोसी के घर में धावा बोला। घर में मौजूद महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी। हरदोई के थाना बेनीगंज के ग्राम मढ़िया में एक आइसक्रीम विक्रेता की पिटाई का मामला। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर पीटा। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। इस हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में तैनात दरोगा आराम सिंह का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें 60,000 रुपए के लेन देन की बात हो रही है। फिलहाल एसएसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। बरेली में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। पुलिस टीम ने गुंडाई करने वाले युवक को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया। बारादानी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौराहे का मामला। अलीगढ़ में पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया। वांटेड शराब माफिया को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन उसके हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो एक दरोगा समेत 2 महिला कांस्टेबल घायल हुए हैं। थाना दारदो क्षेत्र के सांकरा गांव का ये पूरा मामला है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 के नामी बदमाश हनीफ घायल हुआ है। बदमाश के पास से 312 बोर की राइफल और कारतूस मिले। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अंसारी के करीबी रविंद्र निषाद की दूसरी संपत्ति को मुनादी करके कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक 50,000 का और 25,000 का दूसरा बदमाश घायल हुआ है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एसओजी का सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ है। सोनभद्र में पुलिस ने ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 200 ग्राम हेरोइन मिली है। बरामद किए गए ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवती से बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हुए। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश। अज्ञात युवक की ईंट पत्थर से हत्या की है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई।
पीलीभीत में विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या, मृतका के पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोजी रोटी की तलाश में राजधानी का रुख करने लगे हैं मजदूर और ग्राहक के इंतजार में ही इनका दिन पूरा गुजरता है और कोई सवारी नहीं मिल पा रही। पीलीभीत में टिड्डियों का आतंक जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान है क्योंकि उनके खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं। कानपुर में बस और तेज रफ्तार डंपर में हुई टक्कर, हादसे में चालक की मौके पर मौत, 24 सवारियां घायल। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।